आदमी की बात सुनकर लड़की का चेहरा बदल गया और वह तुरंत अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गई। पास ही बैठे ईथन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए नजदीक आकर अपनी कमर पर टंगा हथियार दिखाया, मानो भरोसा दिलाना चाहता हो कि जिस दिन हालात हद से बढ़ेंगे उसी दिन सब खत्म कर देंगे। लेकिन ईथन उतना निराशावादी नहीं था। उसने खुद मैडी को ढूंढा और कहा कि वह उसके साथ यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन महामारी ने पहले ही मैडी के पति और बच्चे छीन लिए थे और अब उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। वह बस यूं ही दिन काट रही थी जैसे कि कोई चलती फिरती लाश। उसकी रूह तो अपने परिवार के साथ कब की चली गई थी। ईथन को रोकने के लिए मैडी ने चुपचाप अपने कपड़े उतार दिए, पर वह नजरों से बचते हुए होटल से बाहर निकल गया। तभी इमारत के अंदर से गोली की आवाज आई। ईथन कुछ पल ठिठका, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधा कार स्टार्ट करके अगली सिटी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसे लग रहा था उसकी वजह से ही दोनों ने अपने जीवन का अंत कर लिया। लेकिन वह खुद को पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह जीते देखना नहीं चाहता था। उसे आजादी चाहिए थी, भले ही उसके अंदर गिल्ट उसे तोड़ रहा था। यही वजह थी कि उसने गाड़ी को 1.5 की स्पीड तक दौड़ा दी। अचानक उसने ब्रेक मारा। सामने एक कुत्ता खड़ा था। बेहोशी से होश में आने के बाद यह पहला जानवर था जो उसने देखा। उस अकेली स्ट्रे डॉग में उसने अपनी ही झलक देखी। दोनों ही इस दुनिया के अनाथ। कुत्ते की मौजूदगी ने उसके अंदर थोड़ी राहत भरी। उसने उसे अपना साथी बना लिया। इसके बाद ईथन ने ठान लिया कि अब उसे जीने का मकसद चाहिए। वह सीधे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पहुंचा और ढेर सारी किताबें इकट्ठा की। सोलर एनर्जी से बिजली बनाना, मछली पकड़ना और वक्त काटने के लिए कहानियां व नॉवेल्स तक, सब कुछ। फिर एक नदी पर्वत के पास का घर चुनकर वहीं अपना बेस बना लिया। खाने पीने की दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन बोलने सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। हालत मैरी जैसी होती जा रही थी। अगर उसकी हिम्मत टूट जाती तो शायद वही अंजाम उसका भी होता। फिर एक सुबह कुत्ते की लगातार भौंकने की आवाज ने उसे जगाया। ईथन बालकनी में गया तो दूर कहीं एक घर से सफेद धुआं उठता दिखा। इस सुनसान दुनिया में यह नजारा देखकर उसकी आंखों में हैरानी साफ झलकने लग रही थी। 1 साल की तन्हाई के बाद किसी और के जिंदा होने की निशानी आखिरकार मिल ही गई थी। सब्सक्राइब नाउ फॉर नेक्स्ट पार्ट।